રેન્ટોના મેનેજમેન્ટ મારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે કંપનીના સીએફઓ અમરિન્દર કુમાર ગુપ્તા આપણી સાથે कंपनी જે राइट्स इश्यू आज से ओपन अप થયો છે એના વિશે चर्चा કરવા માટે शुक्रिया अमरिंदर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत इसी से मॉर्निंग। करें, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, ये जो फंड्स आप रेज कर रहे हैं कितना अमाउंट कहाँ जाएगा और प्रमोटर शेयर होल्डिंग इसके बाद किस तरीके से चेंज होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। जी, राइट इशू के पहले प्रमोटर शेयर होल्डिंग 26% से बढ़ के 29% हो चुकी है और राइट इशू में प्रमोटर्स ने सब्सक्राइब फुल्ली अपना जो रेशियो है वो फुल्ली सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अंडरराइट भी किया है, जो अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा उसको अंडरराइट भी किया है। जो पैसे राइट इशू से हम ला रहे हैं उस पैसों का हमने मार्केट में देखा कि हम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में ग्रोथ करने की, और बीइंग अ प्रीमियम वेरी प्रीमियम सेगमेंट हम नए नए प्रीमियम प्रोडक्ट ऑलवेज लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो दिस टाइम विद द केपेक्स दैट वी आर गोइंग फ्रॉम द राइट इशू फंड, हम सबसे पहले लगाएंगे एजीएल सर्फेसेस, जिसमें हम 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये प्लांट लग्जरी स्टोन कंपोजिट प्लास्टिक टाइल्स, जिसको स्टोन कंपोजिट पॉलीमर भी बोलते हैं, तो स्टोन का पॉलीमर कंपोजिट टाइल्स ये हम लॉन्च करेंगे और इसमें 9000 स्क्वायर मीटर पर डे का प्रोडक्शन लेकर आएंगे। ये प्लांट मोरबी में आएगी। ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए बिल्कुल नया होगा और यूएस मार्केट का और इंडियन मार्केट को टारगेट करते हुए हम ये प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हम लेकर आएंगे एक नई कंपनी फ्यूचर सैनिटरी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम यहाँ पर फ्यूचर सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम यहाँ पर लार्ज साइज जीवीटी टाइल बनाएंगे। इस प्लांट में हमारा 173 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इस प्लांट से करीबन 18,000 से 20,000 स्क्वायर मीटर पर डे की प्रोडक्शन हर दिन आएगी। और इस प्लांट में जो जीवीटी टाइल्स बनेगी वो लार्ज साइजेस में बनेगी, नॉर्मल 600-1200 की साइजेस नहीं होंगी। यहाँ पर 1200, 1800, 1800, 2400 ये बड़े साइजेस के आएंगे जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम एक सैनिटरी वेयर की प्लांट लगा रहे हैं जहां पर 2000 पीसेस का 1 पीस वॉल हंग हम डेली बनाएंगे और इस प्रोडक्ट को हम अपने बाथवेयर सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसमें कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए, बट इन हाउस पहला प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। इस प्लांट में वी विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 45 करोड़। और इसके बाद एशियन बनाएगी इंडिया की, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेयर शोरूम, 5 फ्लोर की एक शोरूम बनाने वाले हैं। 1,50,000 स्क्वायर फीट की शोरूम होगी, जिसमें कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये शोरूम बनने वाली है, जहाँ पर 5,500 से ज़्यादा टाइल्स की रेंज, 550 से ज़्यादा सीपी फिटिंग्स एंड फॉसेट्स की रेंज, बाथवेयर की रेंज, 350 से ज़्यादा क्वार्ट्स की रेंज, इंजीनियर मार्बल की रेंज और स्टोन प्लास्टिक कॉम्पोजिट की रेंज वहाँ पर डिस्प्ले में आएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स लाइक वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग, सेरेमिक टाइल्स, पॉलीमर टाइल्स, किसी हर तरह की टाइल्स यहाँ पर डिस्प्ले में आने वाली है। और ये एक ओनली टाइप का इंडिया का शोरूम होगा जहाँ पर अगर एक कस्टमर, सपोज इम्पोर्टर है या कोई भी तरह का कस्टमर एक बार अंदर आता है तो वो इस यहाँ से ये प्रोडक्ट लेके ही बाहर जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो शोरूम है वो शोरूम हमें सब 500 करोड़ के बिजनेस को सपोर्ट करने वाला है। तो इस ध्येय को रखते हुए हमने ये राइट इशू किया है कि यहाँ से जो फंड लेकर आएंगे उससे कंपनी की ग्रोथ है और वी आर एक्सपेक्टिंग अ डबल डिजिट ग्रोथ फ्रॉम दिस। और 23 में ये सारे प्रोडक्ट चालू हो जाएंगे, अप्रैल 23 में सारे प्लांट चालू हो जाएंगे। सो 23-24 में इसकी रेवेन्यू आना भी चालू हो जाएगी। एक पीक रेवेन्यू, वी आर एक्सपेक्टिंग अ पीक रेवेन्यू ऑफ 900 करोड़ फ्रॉम दिस प्लांट्स दैट इज कमिंग अप। तो इनिशियली प्लांट 65-70% कैपेसिटी से चालू होंगे, जो आगे बढ़ते बढ़ते 95% कैपेसिटी पे चली जाएगी। इसके अलावा इन प्लांट्स के वर्किंग कैपिटल के लिए हम इस राइट इशू से फंड निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तकरीबन 80 से 90 करोड़ रुपए है, बट हमें राइट इशू से तकरीबन 40 करोड़ रुपए ही निकालेंगे और इन प्लांटों के वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, बाकी सारे इंटरनल सोर्सेज से। और कंपनी इसके अलावा या नहीं बताइए सर। कंपनी इसके अलावा 2 और डेवलपमेंट कर रही है। हमारे जो मदर प्लांट है दलपुर में, वहाँ पर हमारा सब्सिडरी के प्लांट है अमेजॉन सेरेमिक और हमारा खुद का प्लांट है। दोनों प्लांटों में हम क्वार्ट्स की लाइन में एक्सपेंशन कर रहे हैं। वहाँ पर तकरीबन 2600 स्क्वायर मीटर पर डे की क्वार्ट्स की लाइन की एक्सपेंशन हो रही है। ये एक्सपेंशन बाई अक्टूबर चालू हो जाएगी। और कंपनी का इसके अलावा जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है ग्रेसार्ट सेरामिका, जहाँ पर हम 50,000 स्क्वायर मीटर वॉल टाइल का प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं। बाई अक्टूबर ये प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। और कंपनी ने लास्ट ईयर एडिकॉन सेरेमिका के साथ जॉइंट वेंचर किया था, एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें हम उनके प्रोडक्ट को अपने एजीएल ब्रांड में लॉन्च करने वाले हैं। तो वो वहाँ पर हमारा 1600-3200 mm का जो टाइल्स है वो चालू हो गया है और वो प्रोडक्ट हम बहुत जल्दी एशियन ब्रांड में लॉन्च करके पैन इंडिया और यूएस मार्केट में दोनों तरफ एक साथ चालू करने वाले हैं। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है कंपनी का जो अभी आने वाला है। और ये साल 22-23 बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे हमने पिछले कई सारे इंटरव्यूज में कहा था कि हम 2000 करोड़ की फिगर देख रहे हैं 22-23 में। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 2000 करोड़ फिगर
एंड आफ्टर दिस प्लांट स्टार्टअप्स ये फिगर 2500 2600 करोड़ की तरफ चली जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मेजरली काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर अप कर ली है, तो मुझे जो 2 या 3 चीज़ें बाकी के डिस्कस करनी है उस पे आती हूँ। आपने सितंबर महीने के अंदर भी तकरीबन 225 करोड़ का रेज़ किया था, वो भी राइट्स के थ्रू था, और ये हम लोग कॉन्सेक्यूटिवली सेकंड आते हुए देख रहे हैं। अब इन दोनों के बाद डेट कंडीशन कैसे वर्कआउट होगी? क्योंकि उस वक़्त भी मुझे याद है हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और आपने बताया था कि कुछ तो फंड्स डिप्लॉय करेंगे हम लोग डेट रिडक्शन की ओर और बाकी का वर्किंग कैपिटल में जाएगा। इसका मेन जो एक्सपेंशन प्लान्स आपने बताए ये राइट्स इश्यू का, उसमें भी जो एडेड कैपेसिटीज की आप बात कर रहे थे, डेट की क्या कंडीशन रहेगी? अभी डेट हमारा स्टैंड लोन में नील है और आगे भी वो नील ही रहेगा। और अभी जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं उससे वर्किंग कैपिटल और केपेक्स की प्लानिंग है, तो इसमें नया डेट लेने के कोई भी प्लान नहीं है, तो कंपनी में नया डेट कुछ भी नहीं आने वाला। आज के दिन में ओवरऑल कंसोल लेवल पे बात करें तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो बिफोर राइट इशू इज 0.2, विच विल बी आफ्टर दिस राइट इशू इट विल कम डाउन टू 0.13। सो हमारे ओनली जो डेट है, हमारा मेजर डेट है, वो हमारे सब्सिडरी क्रिस्टल है उसी में है, उसके अलावा और कंपनी में और कहीं कोई खास डेट नहीं है। अमेजॉन सेरामिक में मामूली सा डेट है, जो वर्किंग कैपिटल का डेट है, जो मामूली सा बिल्कुल है। सो अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि आफ्टर दिस राइट इशू जो भी हम इंटरनल एक्रूवल हम करेंगे उससे हमारा जो कंसोल लेवल पे जो डेट है उसको हम कम करेंगे। स्टैंड अलोन पे कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी और आगे भी ये मेंटेन रहेगी। ओके। और 2 या 3 चीज़ें मुझे समझनी है सर। नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स आपके पास और कितने हैं जो आप सोच रहे हैं? क्योंकि पिछले साल भी आपने एस्टेंट पेपर में कुछ स्टेक सेल किया था। अब ऐसा कोई प्लान है अगर मुझे बता पाएँ आप? और साथ ही मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी है क्योंकि मेरे पास समय कुछ कम है। मैं रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड समझना चाह रही थी क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज से, जितनी भी कंपनीज से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़ा वेरिएंटली बढ़ता हुआ दिख चुका है, जिसका एक इफेक्ट मार्जिन्स पे आएगा। आपके लिए ये सिचुएशन कैसी थी अगर आप मुझे बता पाएँ? सिचुएशन एक है, पहले हम आपको नॉन कोर इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दें। हमारे पास एस्ट्रॉन का एक शेयर था जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट में था, वो हमने बेच दिया, तो करेक्ट। कंपनी को उसमें 38 करोड़ की शुद्ध प्रॉफिट हुई विदाउट एलटीसीजी। सो हुँ। एलटीसीजी फ्री प्रॉफिट हुई है। अब आ जाते हैं, अभी और कोई नॉन कोर इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के पास। अब आ जाते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस में। बिकॉज ऑफ दिस प्राइस राइज, डीजल प्राइस राइज एंड ऑल, रॉ मटेरियल की प्राइस राइजेस हुई हैं, गैस की प्राइस राइजेस हुई हैं। सो लास्ट ईयर रॉ मटेरियल एंड गैस की ओवरऑल प्राइस राइज जो थी वो 8% की थी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में, but we were able to pass on around 11% of the price hike to the customer. So this time also we are expecting in 22-23 there will be some price hike on gas and other raw material which will be periodically passed on to the customer. So company इसको बहुत अच्छे से pass on कर पा रही है, मार्केट बहुत अच्छे से absorb कर रहा है, और मार्केट में हाउसिंग सेक्टर का बुलिशनेस जो है वो हेल्प कर रहा है कि कोई भी प्राइस राइज है इस समय वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसमें इस कंडीशन में आज के दिन में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स प्लांट हैं जो थोड़ा बहुत कैश वगैरह में काम किया करते थे या बिल्कुल ही उनके ऊपर मार्केट के ऊपर में डिपेंडेंट थे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में डिपेंडेंट थे। वी एज अ ब्रांड, इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड, सो वी एज अ ब्रांड आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय इट। हमारी जो सेल्स टीम है आज के दिन में 700 लोगों की सेल टीम है वो, और वी हैव 6500 एम्प्लॉयज ओवरऑल। वो बाकायदा इस प्रोडक्ट को जो भी हमारा जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट है उसको बाकायदा मार्केट में बेच पा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारी रीचेबिलिटी, हमारा जो प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ है वो हमको इस प्राइस राइज और इस कंडीशन में भी हमको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। सो कंपनी ने 2021-22 में बिकॉज ऑफ कोरोना सारे साल चीज़ें डाउन थी, स्टिल कंपनी हैज पोस्टेड अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ, on a console level we have posted a healthy growth of around 20%, and on a standalone basis we have posted a healthy growth of around 30%. So we are expecting this trend to continue in 2022-23 and similar type of growth हम expect कर रहे हैं।